बौद्ध धर्म में कर्म का अर्थ है क्रिया या कार्य जो हमारे शरीर, वाणी और मन के द्वारा किया जाता है। यह केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें हमारे विचार और इच्छाएं भी शामिल होती हैं। कर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं में से एक है, जिसके अनुसार हर क्रिया का एक परिणाम होता है जिसे व्यक्ति जीवन में किसी भी समय अनुभव कर सकता है। बुद्ध ने कर्म को न केवल एक नैतिक सिद्धांत के रूप में समझाया, बल्कि इसे जीवन के प्रति एक संपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन को आकार देता है। ये विचार कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं बौद्ध धर्म में कर्म के सिद्धांत का केंद्रीय हिस्सा है। शरीर द्वारा किए गए कार्य, जैसे किसी की सहायता करना या उसे कष्ट देना, वाणी द्वारा किए गए कर्म, जैसे सच बोलना या झूठ बोलना, मन के द्वारा किए गए कर्म, जैसे विचार और इच्छाएं, जो व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होती हैं। बुद्ध के अनुसार सभी कर्म अच्छे या बुरे नहीं होते। कुछ कर्म नैतिक होते हैं, जबकि कुछ अमानवीय या हानिकारक होते हैं। बौद्ध धर्म में यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने कर्मों को समझे और उन्हें सही दिशा में ले जाए, ताकि वह अपने जीवन में दुख को कम कर सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। बौद्ध धर्म में अच्छे कर्म करना व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य साधन है। अच्छे कर्म करना बौद्ध धर्म में कुशल कर्म कहलाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि अच्छे कर्म न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि स्वयं को भी आंतरिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने 8 गुना मार्ग के माध्यम से अच्छे कर्मों को अपनाने का मार्ग बताया है। सही दृष्टिकोण रखना, यह समझना कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है और जीवन के 4 आर्य सत्य का कारण, दुख से मुक्ति और मुक्ति का मार्ग को समझना। सही इरादे रखना, जो अहिंसा, करुणा और दूसरों के प्रति दया से प्रेरित हो। नकारात्मक इरादों जैसे क्रोध, नफरत और लोभ से बचना। ऐसी वाणी का उपयोग करना जो सत्य हो, दूसरों को हानि न पहुंचाए और उन्हें खुशहाल बनाए। झूठ, कठोर शब्द और अपमानजनक भाषा से बचना। शारीरिक रूप से ऐसे कर्म करना जो न तो किसी को कष्ट पहुंचाए और न ही किसी जीव को नुकसान पहुंचाए। चोरी, हत्या और अनैतिक कार्यों से बचना। ऐसा जीवन यापन करना जो ईमानदार हो और जिसमें किसी भी प्रकार से किसी को हानि न पहुंचे। उदाहरण के लिए, ऐसे व्यवसाय से दूर रहना जो हिंसा, शोषण या नशीले पदार्थों से जुड़ा हो। सकारात्मक मानसिकता और आदतों को बढ़ावा देना और नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचने के लिए निरंतर प्रयास करना। यह व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। प्रत्येक क्षण में सचेत रहना और अपने मन, शरीर और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना। यह ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। मानसिक एकाग्रता प्राप्त करना, जिसे ध्यान और आत्म नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सही ध्यान व्यक्ति को अपने अंदर की शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कभी कभी हम अनजाने में या जानबूझकर ऐसे कर्म कर जाते हैं जो गलत होते हैं और जिनका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि यदि हमने अपने जीवन में गलत कर्म किए हैं तो हम उन्हें सुधार सकते हैं। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने गलत कर्मों के प्रति पश्चाताप करना चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। अपनी गलतियों को पहचानना और यह समझना कि हमने क्या गलत किया, हमारे कर्मों को सुधारने की दिशा में पहला कदम है। बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने का संकल्प करे। यदि आपने किसी को कष्ट दिया है तो उसे माफी मांगकर और अपनी गलती को सुधारकर उसे सही किया जा सकता है। यह न केवल आपके संबंधों को सुधारता है, बल्कि आपके कर्मों को भी शुद्ध करता है। ध्यान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख हिस्सा है और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान से आप अपने मानसिक और भावनात्मक कर्मों को समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा में बदल सकते हैं। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति यह समझ सकता है कि उसकी कौन सी आदतें या विचार उसे गलत कर्मों की ओर ले जा रहे हैं। बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें अतियों से बचकर संतुलन में जीवन जीना सिखाया जाता है। यदि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से सही दिशा में होते हैं। अतिवादी विचार या कर्म अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
अपने कर्मों को सुधारने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है दूसरों के प्रति करुणा और दया का अभ्यास करना। यदि हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। करुणा और दया का पालन करने से हमारे कर्म अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं। यह कहानी बौद्ध दृष्टिकोण से कर्म की महत्ता और उसके सुधार के बारे में सिखाती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आपको हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उस गांव में अंगुलीमाल नामक एक डाकू रहता था जो अपने क्रूर कर्मों के लिए प्रसिद्ध था। अंगुलीमाल लोगों की हत्या करता था और उनके अंगुलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनता था। उसकी क्रूरता के कारण गांव के लोग भयभीत रहते थे और किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन बुद्ध ने अंगुलीमाल को सही मार्ग दिखाने का निश्चय किया। जब बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे जहां अंगुलीमाल रहता था, उनके शिष्यों ने उन्हें रोका और कहा, भगवान, कृपया इस रास्ते पर न जाएं, यह बहुत खतरनाक है। अंगुलीमाल किसी को भी नहीं बख्शता। लेकिन बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मुझे उसे सही मार्ग दिखाना है, और वे आगे बढ़ गए। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को अपने रास्ते पर देखा तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध की शांति और करुणा से प्रभावित होकर वह उनके पास आ गया। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम क्यों इस हिंसक जीवन को अपना रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे? अंगुलीमाल ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे कर्म बुरे हैं, लेकिन मैं अब इसे कैसे सुधार सकता हूं? मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता है। यदि तुम अपने पिछले कर्मों का पश्चाताप करोगे और सच्चे दिल से उन्हें सुधारने का प्रयास करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। अंगुलीमाल बुद्ध की बातें सुनकर बेहद प्रभावित हुआ और उसने अपनी तलवार फेंक दी। उसने बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप किया और अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और जीवन भर करुणा और दया की मार्ग पर चला। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।